Hello, my dear students. How are you all? I hope you are doing well. So, students, डाउन पेंस के अगले पार्ट में, इस पार्ट में जो कि लिखा गया है हेक्टर ह्यू मोनो के द्वारा, इसमें आपने पढ़ा अभी तक कि इसमें कन्वर्सेशन चल रही है एग्बर्ट और जेनेटा के बीच में। एग्बर्ट चाहते हैं कि थैंक यू लेटर जैसे सबको भेजा जा रहा है वैसे फ्रॉपलिंसन्स को भी भेजना चाहिए, बट जेनेटा का मानना होता है कि उसका मूड नहीं होता है भेजने के लिए, लिखने के लिए। तो यहाँ तक कि एग्बर्ट कहता है कि चलो मैं डिक्टेट कर देता हूँ, तुम्हारे थॉट नहीं आ रहा है कि क्या उसको लिखना चाहिए, तो मैं चलो डिक्टेट कर देता हूँ। तो वो डिक्टेट करने पर भी रेडी नहीं होती है। तो जेनेटा क्या होता है कि वो कहते हैं हमने उनको क्रिसमस का गिफ्ट भेज दिया है और उसको मैंने जैसे इस शॉप पे देखा वैसे ही मुझे लगा कि उसके लिए ही होना चाहिए, तो मैंने उसको गिफ्ट पैक करवा के भेज दिया। तो इस पर एग्बर्ट कहता है, इसमें जो लाइनें अब स्टार्ट हो रही हैं इस पेज पर, कि द फ्रॉपलिंसन्स डोंट प्ले ब्रिज। ये फ्रॉपलिंसन्स डोंट प्ले ब्रिज, जो यानी कि जो गिफ्ट तुमने भेजा है वो ब्रिज नहीं खेलती है। तो ब्रिज एक गेम होता है जो कि ताश के पत्तों से खेला जाता है। तो सेड एग्बर्ट ने कहा, तो वन इज़ नॉट सपोज टू नोटिस सोशल डिफॉर्मिटीज़ ऑफ दैट शॉर्ट। कह रहे हैं कि किसी को भी सपोज टू नोटिस, ये नोटिस नहीं करना चाहिए कि सोशल डिफॉर्मिटीज़, सामाजिक बुराइयाँ, यानी कि ताश के पत्ते खेलने की सामाजिक बुराई में भी माना जाता है। लोग कहते हैं ताश पत्ते पहले भी लोग खेलते थे, अभी भी खेलते हैं, तो उसको जुआ से रिलेट कर दिया जाता है। तो सोशल डिफॉर्मिटीज़ ऑफ दैट शॉर्ट, उस तरीके की सोशल डिफॉर्मिटी में नोटिस नहीं किया जाना चाहिए। जेनेटा ने कहा, इट वुड बी पोलाइट, ई वुडंट बी पोलाइट, ये पोलाइट नहीं होगा। बिसाइड्स, इसके बजाय, वाट ट्रबल डिड दे टेक टू फाइंड आउट, कि उन्होंने क्या परेशानी उठाई थी तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि वेदर वी रीड वर्ड्सवर्थ विद ग्लैडनेस, कि हम वर्ड्सवर्थ को प्रसन्नतापूर्वक पढ़ते हैं। तो फॉर ऑल दे न्यू, वो सब जानते हैं, और केयर्ड वी माइट बी एम्बेडेड इन द बिलीफ दैट ऑल पोएट्री begins and ends with the John Masefield, and it might infuriate or depress us to have a daily sample of Wordsworthian products flung at us। तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर कौन कह रहा है, ये जेनेटा कह रही है ना, कि उन्होंने वो हमारी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं या हमारे बारे में जानते हैं, तो मैं इसको ले करके इम्बीडेड, यानी कि इसको मैं फिक्स करके बैठ नहीं सकती। एंड इन द बिलीफ, इस विश्वास में, दैट कि ऑल पोएट्री बिगिंस एंड एंड्स, की जितनी भी पोएट्री कविता होती हैं, बिगिंस शुरू होती है, एंड्स ख़त्म होती हैं, समाप्त होती हैं, विद जॉन मैसफील्ड से। एंड इट माइट इन्फ्यूरिएट, और कह रहे हैं कि ये जो है थोड़ा सा इन्फ्यूरिएट कर सकता है, गुस्सा दिला सकता है। इन्फ्यूरिएट मीन्स एनॉयड, नाराज करना, ये आपके वर्ड मीनिंग दिया गया है। इन्फ्यूरिएट कर सकता है। एंड इट और डिप्रेसस, या तो हमें डिप्रेस कर सकता है। टू हैव ए डेली सैम्पल ऑफ वर्ड्सवर्थियन प्रोडक्ट्स फ्लंग एट अस, तो अगर सबको मालूम हो जाएगा हमें वर्ड्सवर्थ पता है, तो वर्ड्सवर्थियन प्रोडक्ट जो होगा वो हमको चिपका करके हैप्पी क्रिसमस मैरी क्रिसमस करके चिपका करके भेज देंगे। तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है कि ऐसा नहीं है। तो वेल, लेट अस गो ऑन द लेटर ऑफ थैंक्स, एंड चलो लेटर ऑफ थैंक्स पे काम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम धन्यवाद पत्र पे काम कर लेते हैं। तो इसमें एग्बर्ट ने कहा, जेनेटा ने कहा, प्रोसीड, आगे चलिए, आगे बढ़ें। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट पेज पर, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू गेस दैट वर्ड्सवर्थ इज़ आवर फेवरेट पोएट। क्या कितनी चतुराई से आप ये गेस कर सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो हैं हमारे फेवरेट पोएट हैं। डिक्टेटेड एग्बर्ट ने डिक्टेट किया। अगेन जेनेटा लेड डाउन हर पेन,
अगेन अब उसका लिखने कुछ मूड बन रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा उसने अपने पेन को फिर से डाउन कर दिया और रख दिया, पेन डाउन। डू यू रियलाइज व्हाट दैट मीन्स, आपको क्या रियलाइज कर सकते हैं कि क्या इसका मतलब है? शी आस्क्ड, उसने पूछा। ए वर्ड्सवर्थ बुकलेट नेक्स्ट क्रिसमस, कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ की बुकलेट अगले क्रिसमस, एंड अनदर कैलेंडर द क्रिसमस आफ्टर, और दूसरा कैलेंडर क्रिसमस के बाद, विद द सेम प्रॉब्लम ऑफ हैविंग टू राइट सुटेबल लेटर्स ऑफ थैंकफुलनेस, और विथ कह रहे हैं कि फिर वही एक समान प्रॉब्लम हो जाएगी कि हैविंग सुटेबल लेटर ऑफ द थैंकफुलनेस, कि धन्यवाद पत्र एक समान लिखने की प्रॉब्लम फिर से हो जाएगी, कि एक जैसा हम चिपका के ना भेजें, सबको अलग अलग भेजें, जैसे प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे गिफ्ट आ रहा है उसी हिसाब से लिख के भेजें। तो नो, द बेस्ट थिंग टू डू इज़, कहना कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि टू ड्रॉप ऑल फर्दर एल्यूशन टू द कैलेंडर, कि कैलेंडर की बात को एक तरफ रख दें। एल्यूशन मीन्स ए स्टेटमेंट दैट रेफर्स टू समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे, है ना। तो कह रहे हैं कि इन सबको साइड में रखिए एंड स्विच ऑफ ऑन टू सम अदर टॉपिक, कह रहे हैं कि किसी और टॉपिक पे हम चलते हैं। बट व्हाट आर द अदर टॉपिक, कह रहे हैं कि दूसरा टॉपिक क्या हो सकता है? द समथिंग लाइक दिस, कह रहे हैं कि कुछ इस तरह का कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ द न्यू ईयर ऑनर्स लिस्ट, न्यू ईयर ऑनर की लिस्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? ए फ्रेंड ऑफ अवर्स मेड सच ए क्लेवर रिमार्क व्हेन ही रीड इट, मेरे के फ्रेंड ने एक क्लेवर, बहुत ही चतुराई भरा रिमार्क किया था जब उसने इसको पढ़ा। तो देन यू कैन स्टिक, तब आप स्टिक कर सकते हैं, चिपका सकते हैं, इन एनी रिमार्क दैट कम्स इनटू योर हेड, तब आपको आपके दिमाग में जो भी कोई रिमार्क आता है, आपके माइंड में जो भी कोई रिमार्क आता है उसको आप चिपका सकते हैं। इट नीडंट बी क्लियर, कह रहे हैं कि ये चतुराई नहीं होगी, आपके माइंड में जो आएगा उसको आप कर सकते हो। तो प्रोपलिंसन्स वुडंट नो, और प्रोपलिंसन्स को भी पता नहीं चलेगा वेदर इट इज़ कि ये है या इजंट या नहीं है, कि कहीं से लिया गया है, कॉपी किया गया है, या अपने थॉट से आपने लिखा है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, जस्ट कॉपी पेस्ट। वी डोंट इवन नो, नेक्स्ट पैराग्राफ में, वी डोंट इवन नो ऑन व्हाट साइड दे आर इन पॉलिटिक्स, कहें मुझे यहाँ तक भी नहीं पता कि वो पॉलिटिक्स में किस तरह है, राजनीति में कैसा उनका इंटरेस्ट है, मुझे भी नहीं पता। ऑब्जेक्टेड एग्बर्ट ने ऑब्जेक्ट किया, विरोध किया। एंड एनी हाउ यू कांट सडनली डिसमिस द सब्जेक्ट ऑफ द कैलेंडर, और तुम अचानक से सब्जेक्ट ऑफ कैलेंडर का जो विषय है उसको ऐसे अचानक से डिसमिस नहीं कर सकते। श्योरली, निश्चित रूप से, देयर मस्ट बी सम इंटेलिजेंट रिमार्क, कि कुछ वहाँ पर इंटेलिजेंट, बुद्धिमानतापूर्ण जो है, इंटेलिजेंट रिमार्क होना चाहिए, दैट कैन बी मेड अबाउट, जो कि इसके बारे में किया जाना चाहिए। वेल, अच्छा, तो वी कांट थिंक ऑफ वन, कारण कि हम एक के बारे में नहीं सोच सकते। कहना ऐसा है कि हम प्रोपलिंसन्स को लेकर ही नहीं बैठे रहेंगे, ठीक है। हम एक के बारे में, वी डोंट कांट थिंक ऑफ वन, सेड जेनेटा वियरली, थोड़ा सा थके हुए मूड में उन्होंने कहा, है ना। तो द फैक्ट इज़, कह रहे हैं कि वास्तविकता ये है कि वी हैव बोथ रिटन आवर सेल्फ आउट, या हमने बहुत कर लिया है, हम दोनों ने बहुत कर लिया है। हेवंस, कह रहे हैं कि ओ भगवान, हे ईश्वर, आई हैव जस्ट रिमेंबर्ड, अब मुझे जस्ट अभी याद आया है कि मिसेज स्टीफन लुडबरी, आई हैवंट थैंक्ड हर फॉर व्हाट शी सेंट, क्या मैंने उनको थैंक नहीं किया, उनको विश नहीं किया, आई जस्ट फॉरगेट इट ना। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं। फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, फॉलो माय नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।